हमारा ध्यान कहीं होता, उसी तरह आप संसार का काम कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान भगवान में होना चाहिए, मन भगवान में होना चाहिए। यही है दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति। इस सिद्धांत को दुनिया का कोई सिद्धांत काट नहीं सकता। इस भक्ति की व्याख्या को कोई खंडित नहीं कर सकता। यही है भक्ति की समूल अर्थात मूल व्याख्या। भक्ति कैसे करना है? ऐसे करना है, सिद्धांत ऐसे होने चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान में ऐसे डूब जाओ कि घुल के भगवान ही हो जाओ। यही हमारा धर्म है। सत्य बोलना हमारा धर्म है, दया रखना हमारा धर्म है। ये भागवत जी का प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ आप, मनुष्यों का धर्म क्या है? परहित सरिस। मेरे हिसाब से कोई धर्म की व्याख्या समझे तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित परोपकार, लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी से तुम्हें भगवान भी मिलेंगे, यहाँ भी कल्याण वहाँ भी। इसलिए ये दास परहित करता है। इसलिए यहाँ 200 वृद्ध माताएं रहती हैं और 10,000 लोग रोज भोजन प्रसादी गौरी गोपाल जी की रसोई में पाते हैं। यही तो परहित है। किसी को छाया दे देना, किसी को भोजन दे देना, ये क्या है? यही परहित है। और ये दास अनिरुद्ध ये जानता है, शास्त्रों में लिखा है कि परहित ही सबसे बड़ा। गोस्वामी जी की चौपाई चलो गुनगुनाओ मेरे संग, बोलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये रामचरितमानस की चौपाई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। लोगों का हित करना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी का दिल दुखा देना सबसे बड़ा। इसलिए हो सके तो अपनी वाणी से लोगों को प्रसन्न कीजिए। आज हमारे पास एक बहन अपने पति को लेकर आई, उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी आपको धन्यवाद देने आए हैं। हमने कहा, बहन किस बात का? हमने ऐसा क्या किया है कि आप हमें धन्यवाद देने आई? उन्होंने कहा, महाराज जी ये रहे हमारे पति, बहुत शराब पीते थे, बहुत मांस खाते थे, हम बहुत दुखी थे अपनी जिंदगी से। पर जब से हमारे पति ने कथा सुननी स्टार्ट की, मैं सुनती थी, ये भी सुनने लगे और आज इन्होंने सब छोड़कर बहुत अच्छा जीवन जीने लग गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ महाराज जी। मैं अपनी जिंदगी में जितनी खुश अब हूँ, पहले मैंने इतना सुख खुशी कभी नहीं पाई। मुझे लगा कि चलो यदि एक व्यक्ति भी सुधर गया, एक व्यक्ति भी, एक बहन भी खुश हो गई मेरे इस व्यवहार से, कथा से, तब मेरा कथा सुनाना सफल हो गया, सफल हो गया। यही सब प्रकार की प्रसन्नता। यहाँ केवल माँओं की सेवा हो रही है, केवल इतना नहीं, आप लोग अपने अपने घरों में कथा सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। यही तो हमारा धर्म है कि जैसे हो सके हम आपको प्रसन्न करें, प्रसन्न करें। और ये दास आपको, आप घर में भी हैं तो ये दास आपकी सेवा घर में भी कर रहा है, आपको कथा सुना के। ये भी एक सेवा है।
तो हम तो सेवादार हैं और सेवा करते हैं। आप यदि अपने जीवन में आपका पति कैसा भी हो मैया, एक बार कैसे भी करके उसका मन कथा में आप लगवा दो, कथा सुनवा दो उसे, कथा सुनने लग जाएंगे। 1 माह 2 माह 4 माह होने दीजिए, परिवर्तन अपने आप आपको देखने को मिल जाएगा। ये कथा की ताकत है। केवल एक नहीं मेरी माँ, मैं आपको लाखों बहनों से मिला सकता हूं जो अपने पतियों से परेशान थी, आज वही अपने पति से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि पति पहले कथा नहीं सुनते थे और अब उनके पति कथा सुनने लगे हैं। बस आपसे प्रार्थना इतनी बस है कि कैसे भी करके अपने पति को एक बार कथा सुनवा दोगे तो सुधर जाने की गारंटी हमारी है। अब कोई सुने ही ना तो फिर गारंटी नहीं है। तुम्हें कामयाब होना है केवल इसमें कि तुम अपने पति को कथा का आदी बना दो, बस इतना कर दो आप, बाकी फिर ठाकुर जी संभाल लेंगे, भगवान जी संभाल लेंगे। लेकिन आप महिलाओं को यदि सुख चाहिए अपने पति से कि हमारा पति सब प्रकार से अच्छा रहे, कोशिश आपको करनी होगी, अपने पति को कथा का प्रेमी बनाना होगा। जीवन में मैया कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, ना तो स्त्री बुरी होती है ना तो पुरुष बुरा होता है, उसकी संगति अच्छी या बुरी होती है। यदि आप देखो 2 ही चीजें होती हैं मैया, या तो अंधकार होता है या तो प्रकाश होता है, तीसरा कोई ऑप्शन है? एक तीसरा ऑप्शन है धुंधला। लोग कहते धुंधला धुंधला दिख रहा है ना? या तो कमरे में अंधकार होगा या तो कमरे में प्रकाश होगा। बात सही है या नहीं? अच्छा, अंधकार को मिटाना हो तो उपाय क्या है? एक दिया जला दो और जब वो दिया जल जाएगा तो अपने आप कमरे का अंधकार, वो अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, कुसंग का अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, सत्संग के दिए से वह अंधकार मिट ही जाता है। इसलिए जीवन का अंधकार मिटाना है, जीवन का कष्ट मिटाना है, तो फिर सत्संग ही वह प्रकाश है। बिना सत्संग के संभव नहीं है। आप पैसे वाले हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, लेकिन धन पाकर शांति मिल जाए बिना सत्संग के, बिना कथा के, पॉसिबल नहीं है। शांति तब मिलेगी, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, आज दुनिया के अन्य देशों के पास धन बहुत है मैया, शांति नहीं है। शांति उन्हीं के पास है जिनके पास भगवान की कथा है। आप कथा सुन रहे हैं, आपका चित्त शांत है, मन शांत, सुनते सुनते और शांत होगा। यही मनुष्य का धर्म है, परोपकार। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। पहले अवतार भगवान नारायण के, भगवान नारायण ने कितने अवतार लिए? भगवान के अवतार कितने हैं? कितने? 24। भगवान कौन है? भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? जोर से बोलो। आप लोग में से कई लोग ना नाम गलत बोलते, कई लोग नारायण बोलते। नारायण, नारायण नहीं होता, नारायण। कई लोग नारायण नारायण नारायण, नहीं, गलत है, नारायण नहीं। क्या होता मैया? मैया बोलो, मैया और बोलो, बोलो नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की
शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। हरे शरणम हरे शरणम। ऐसी रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए, अपना लीजिए, मुझे ना छोड़िए नाथ। आप ही छोड़ देंगे तो कौन हाथ पकड़ेगा। इसलिए भगवान नारायण ने हम सभी पापियों के लिए 24 अवतार लेके आए। भगवान के 24 अवतार क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड ही शुद्ध गोल्ड माना जाता है, शुद्ध सोना। मानो भगवान कह रहे हैं कि मैं शुद्धता का प्रतीक हूं, इसलिए 24 अवतार लेकर आए हैं। शुद्धता की कसौटी में ठाकुर जी हैं। सभी का परीक्षण किया गया प्रभु जी के द्वारा। सबसे श्रेष्ठ कौन? भगवान नारायण, क्योंकि 24 कैरेट के हैं 24 अवतार। कौन कौन से अवतार? प्रथम अवतार ठाकुर जी का, भगवान नारायण का। भगवान नारायण पहले अवतार सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यह 4 बच्चे हैं। यह 4 बच्चों की तरह ब्रह्मा जी ने इन चारों को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ही 4 रूपों में प्रकट हुए। इन चारों ने कहा हम 5 साल के ही रहें, 6 साल के ना हो। क्यों आप 5 साल के क्यों रहना चाहते हैं? यदि हम 6 और 7 और 10 साल के हो गए तो हमारे भीतर दोष हो जाएगा, दोष आ जाएगा। भाई बड़ा बच्चा होगा उसके अंदर दोष होता है। आपकी आयु ज्यों ज्यों बढ़ती है आपके अंदर विकार आते हैं। पहले आप कामी नहीं थे, फिर कामी हो गए। पहले आप क्रोधी नहीं थे, फिर क्रोधी हो गए। पहले आप लोभी नहीं थे, फिर लोभी हो गए। पहले आप अहंकारी नहीं थे, पर अहंकारी हो गए। पहले आपके अंदर इतनी बुराइयां नहीं थी। भाई ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है त्यों त्यों बुराइयां बढ़ती हैं। इसलिए सनकादि बोले हम 5 साल के रहेंगे तो बुराइयों का झंझट ही नहीं रहेगा, बुराइयों का। इसलिए 5 साल के। सनकादि 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का ये पहला अवतार है। कोई पूछे कि भगवान नारायण का पहला अवतार कौन सा है, क्या उत्तर होगा? सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान जी का पहला अवतार है। इन्होंने कौन सा मंत्र जपा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। हे हरि, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, हे नाथ मैं आपकी शरण। ये मंत्र इन्होंने जपा। भगवान ही इस रूप में आए अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। आना पड़ता है। यदि भगवान भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे तो फिर जानेगा कौन? एक बार हमें याद है, एक जगह कथा हो रही थी, भागवत जी की कथा। दास अनिरुद्ध, ये शुरुआती दौर में जब हम भागवत जी करते थे ना, तब श्रोता नहीं हुआ करते थे, कम हुआ करते थे। कथा कराने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। तो अपने से ही ये दास अनिरुद्ध किया करता था कि चलो भागवत जी करना है बस। तो एक बार एक शहर में, एक छोटा सा शहर था हमारे गांव के पास, सिहोरा, वहां कथा थी। तो वहां पर हम स्वयं जगह देख के आए कि यहाँ कथा होगी। टेंट वाले से बात किए कि आप टेंट लगाना। अब थोड़ा सा प्रचार करना था तो हम स्वयं पंपलेट चिपकाने गए, हम स्वयं फ्लैक्स लगाने गए। तो एक दुकान के सामने हमने फ्लैक्स लगाया तो उसने फ्लैक्स देखा और देख के कहा ये फ्लैक्स में जो फोटो है वो तो आप ही हो। हमने कहा हम ही हैं। बोले आप ही कथा करेंगे? हाँ हाँ, दास ही कथा करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम नहीं करते शुरुआत तो आप सुनते कैसे?
है ना। उसी प्रकार भगवान ही अपनी भक्ति का शुरुआत नहीं करते, भगवान ही आए और उन्होंने, भगवान ने ही अपनी भक्ति करके बताई कि देखो भक्ति ये होती है, उन्होंने ना की होती तो हमें पता कैसे चलता कि भगवान की भक्ति कैसी होती है। तो उन्हें आना पड़ा, करना पड़ा। तो वह भगवान नारायण सनकादियों के रूप में प्रकट भये और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। दूसरा अवतार भगवान का बाराह, बाराह अवतार। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को जब पाताल ले गया, उसके लिए भगवान को दूसरा अवतार लेना पड़ा, जैसे बाराह अवतार कहते हैं। जहां ये दास अनिरुद्ध का जन्म हुआ है, वहां से 9 किलोमीटर दूर मझौली है। वहां विष्णु वाराह भगवान का मंदिर है। भारत में 12 मंदिर कम है और वहां जो हमारा जो क्षेत्र है ना, वो 12 क्षेत्र है। हम जिस क्षेत्र से हैं वह कौन सा क्षेत्र है? 12 क्षेत्र है। हमारे यहाँ पास में ही विष्णु वाराह भगवान का मंदिर है, जहाँ स्वयं वो भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हुए हैं, अपने से प्रकट हुए। लोग दर्शन करते हैं। हमने उसी जगह अपनी पढ़ाई पूरी की, कुछ पढ़ाई वहाँ बाराह क्षेत्र में। तो वह 12 अवतार भगवान का है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी की स्थापना करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया? बाराह। तीसरा अवतार भगवान स्वयं नारद जी बन के आए। नारद जी नारायण नारायण जाप करते हैं और वही अपनी भक्ति का प्रचार, भगवान ही नारद बन के अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह परमात्मा एक होकर अनेक हैं और अनेक होकर एक हैं। वह परमात्मा सर्वगुण संपन्न है। भगवान का चौथा अवतार हुआ है नर नारायण। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप आए और आपने इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है ये बताया। भगवान ही इंद्रियों का निग्रह ना करते तो कौन करता, इंद्रियों को वश में ना करते तो कौन करता। इसलिए भगवान को आना पड़ा। भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। 5वें अवतार में भगवान कपिल देव जी बन के आए। सांख्य शास्त्र लुप्त हो गया था और भगवान कपिल बन के आए और उन्होंने, कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और सांख्य का उपदेश हम सब तक पहुंचा, सांख्य का ज्ञान हम सब तक पहुंचा, है ना। 6वां अवतार भगवान ने दत्तात्रेय जी। आप माता अनसुईया जी के पुत्र बनकर आए और आपने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बना के क्या सीखा? पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जल चंद्रमा सूर्य कबूतर बाण बनाने वाला, ऐसे 24 गुरु बनाए। मैं 2-4 गुरुओं की चर्चा आपसे करता हूं। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा पाई। प्रश्न खड़ा हुआ, पृथ्वी को गुरु बना के क्या सीखा? जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, कितना भी आप गड्ढा कर दें पृथ्वी पर वो गालियां नहीं देती। जैसे पृथ्वी सहनशील होती हैं, उसी तरह हमें और आपको पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखना चाहिए। हमें भी सहनशील होना चाहिए, पृथ्वी की तरह गंभीर होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया और किसे? आकाश को। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, उसी तरह परमात्मा की व्यापकता सर्व है, अर्थात वह सर्वव्यापी है, सब जगह। ऐसे दत्तात्रेय जी ने सीखा कुछ कुछ हमारे लिए कि देखो मैं भगवान होके सीख लेता हूं सबसे, तो आप इंसान होके कुछ कुछ सीखा करो।
भगवान के 7वां अवतार यज्ञ नारायण भगवान, जो यज्ञ करते हैं साक्षात यज्ञ भगवान नारायण है। 8वें अवतार में ऋषभ देव जी, 9वां अवतार पृथु जी, 10वां अवतार मत्स्य, 11वां अवतार भगवान का कच्छप कछुआ, ये भी भगवान का अवतार है, कच्छप अवतार। सब में भगवान ही है, ये समझो, कच्छप अवतार। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी, अमृत लेके आप प्रकट हुए थे। धनवंतरी भगवान, धनवंतरी जयंती आती है, धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। 13वां अवतार भगवान स्त्री बन के आए। बताओ, जब भगवान स्त्री बन के आए तो उस स्त्री का नाम क्या था? क्या नाम था? बताओ मैया। एक बार सारी माताएं भगवान से नाराज हो गईं। माताओं ने कहा, भगवान आप तो पुरुष ही पुरुष बन के आते हो, कभी स्त्री बनो तो जाने। तो भगवान बोले, चलो तुम्हारे लिए स्त्री बन जाते हैं। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए और भगवान का यह 13वां अवतार था। अमृत पिलाया मोहिनी भगवान ने देवताओं को और दैत्य वंचित रह गए। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार। बताओ, नरसिंह अवतार क्यों हुआ था? किसके लिए? प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान आए। 15वां अवतार वामन भगवान। ये वामन भगवान का अवतार क्यों हुआ? इसी महीने, अभी जो पिछला भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन भगवान की जयंती थी अभी। अच्छा, वामन भगवान का अवतार क्यों हुआ हमें बताओ। वामन भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए हुआ। और 3 पग भूमि में भगवान ने क्या क्या नापा? पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहाँ रखा था? राजा बलि के मस्तक पर, यहाँ। राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तक मेरे धन को नापा है आपने, अब मुझे नाप लीजिए। तो भगवान का जो वामन अवतार है वह किसके लिए हुआ? राजा बलि के लिए। यह बलि अभी पाताल के राजा हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। जो भगवान की शरणागति कर लेता है, भगवान उसे राजा बना के ही छोड़ते हैं। 16वां अवतार है भगवान का परशुराम जी। परशुराम, परशा लिए रहते हैं, परशुराम। परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ बताओ। परशुराम जी क्यों आए? परशुराम जी जमदग्नि पुत्र हैं ये। परशुराम जी क्यों आए बताओ। एक सहस्त्रार्जुन नाम का एक क्षत्रिय राजा था, बहुत बड़ा आताताई। उसे मारने के लिए, सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम जी आए और उन्होंने ऐसे दुष्ट राजाओं को मार करके पृथ्वी में भाईचारे को व्यवस्थित किया। किसको मारने के लिए परशुराम जी आए? महेंद्राचल पर्वत में आज भी परशुराम जी विराजमान है। किस लिए आए परशुराम जी? सहस्त्रार्जुन को मारने, उसका उद्धार करने। ये वही परशुराम जी हैं जो राम जी के विवाह में जब धनुष तोड़ दिया था राम जी ने, तो वहां भी अपना परशु लेके पहुंच गए थे। वही परशुराम जी हैं ये। 17वें अवतार भगवान का हुआ नारायण का वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कहाँ रहते हैं? माना गांव, व्यास गुफा। आप कभी बद्रीनाथ जी गए? बद्रीनाथ जी से आगे भारत का आखिरी गांव है माना गांव। उस गांव में सरस्वती नदी के तट पर एक गुफा है, उस गुफा का नाम है व्यास गुफा। आज भी वो गुफा विद्यमान है
ये दास अनिरुद्ध भी वहां गया है, दर्शन हमने किया। वहां पर व्यास जी आज भी रहते हैं, पर अब हमारी दृष्टि से परे हैं। आसपास रहते होंगे, हमको दिखते नहीं है, दिव्य पुरुष हैं। इस दुनिया में जो व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है वह सब व्यास जी की वाणी है। व्यास जी ने इतना कुछ लिख दिया है पुराणों में कि आप कुछ भी बोलेंगे वह कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा। 18 पुराण वेदों का विभाजन किसने किया? वेद व्यास जी ने। तो ये भगवान नारायण के कौन से अवतार हैं? 17वें अवतार। कौन से अवतार? 17वें। कौन है? वेद व्यास जी। कोई आपसे पूछे कि गीता किसने लिखी, गीता किसने लिखी, क्या जवाब है? बोलो। श्री वेद व्यास जी भगवान। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी सबके गुरु हैं, इसलिए उनके जन्म के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। कोई आपसे सवाल करे तो उत्तर ये है, वेद व्यास जी भगवान के 17वें अवतार हैं। गीता किसने लिखी? श्री वेद व्यास जी ने। श्रीमद् भागवत किसने लिखी? बोलो, किसने लिखी? श्री वेद व्यास जी। पुराणों का कितने वेद होते हैं हमारे? 4 वेदों का नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पहले एक ही वेद था जिस वेद का नाम था ऋग्वेद। बहुत बड़ा था, तो व्यास जी ने क्या किया, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर 4 उपवेद हुए हैं। तो व्यास जी महाराज ने वेदों का विस्तार, विभाजन, पुराणों का लेखन। महाभारत किसने लिखा? बोलो। इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का नहीं, इस दुनिया में आज तक जितने भी राइटर हुए हैं, जितने भी लेखक हुए हैं, जितने भी साहित्यकार हुए हैं, आज तक का सबसे बड़ा साहित्य किसी का है तो उस साहित्य का नाम है महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक लिखे हैं व्यास जी ने। महाभारत में कितने श्लोक हैं? इस दुनिया में ऐसी कोई कथा नहीं है जो कथा महाभारत में ना हो। इस दुनिया में भगवान से रिलेटिव ऐसी कोई चर्चा कथा नहीं है जो महाभारत में ना हो। सारी चर्चाएं महाभारत में, राम जी की, कृष्ण जी की, वामन भगवान की, नरसिंह भगवान की, शिव जी की, सारी चर्चा, कोई चीज छूटी नहीं महाभारत से। बात समझ में आ गई? महाभारत के महाग्रंथ को किसने लिखा? श्री वेद व्यास जी ने। 18 पुराणों को किसने? गीता किसका? कोई आपसे पूछे कि गीता किसका हिस्सा है, बताओ किसका हिस्सा है? हाँ? गीता किसका अंग है? महाभारत का ही एक हिस्सा है गीता। गीता महाभारत में है। 700 श्लोक निकाल दिए गए जो भगवान की वाणी थी। गीता किसकी वाणी है? गीता को लिखा तो व्यास जी ने, पर गीता वाणी किसकी है? जो भगवान ने बोला वो व्यास जी ने लिख दिया, तो वाणी किसकी हुई? गीता वाणी किसकी है? भगवान की। और गीता को लिखा किसने? वेद व्यास जी ने। अच्छा, गीता सुनने के श्रोता कौन थे?
गीता सुनी किसने? बोलो किसने? अर्जुन। अर्जुन के सिवा और कौन ने सुनी? हाँ, हनुमान जी ने। और किसने सुनी? संजय, जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे थे। संजय उवाच, कोई आपसे पूछे कि गीता किसने सुनी, तो श्री अर्जुन ने, श्री हनुमान जी, संजय और भीष्म पितामह। किसने? किसने? भीष्म पितामह। देखो जी, वहां खड़े तो सैकड़ों लोग थे, लाखों लोग थे, पर सुना कौन? जैसे भगवान सुनवाना चाहे वो सुन गए, और जिन्हें ना सुनवाना दुर्योधन भी